नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का TLT टूर गाइड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे झारखंड के वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में कि आप कब जाएं और कैसे जाएं, कहां रुकें और कहां घूमें तथा कुल खर्चों के बारे में। ये सभी जानकारी मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की, जिसे बैजनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है। और कहते हैं यहाँ आने वाले हर श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, इसलिए इस शिवलिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। और हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का बड़ा महत्व होता है। और हिंदू मान्यताओं के अनुसार राजा रावण ने वरदान पाने के लिए भगवान शिव की पूजा की थी और एक के बाद एक अपने 9 सिर भगवान शिव को बलि के रूप में अर्पित किए और इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव अवतरित हुए और उससे वर मांगने को कहा। तब रावण ने कामना लिंग को ही लंका ले जाने का वरदान मांग लिया और महादेव ने उसकी इस मनोकामना को पूरा तो किया, पर साथ ही एक शर्त भी रखी और कहा कि अगर तुमने शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी रखा तो मैं फिर वहीं रह जाऊंगा। और यह शर्त रावण ने मान ली। और जब रावण आचमन करके शिवलिंग को लेकर श्रीलंका की ओर चला तो उससे देवघर के पास लघु शंका लगी। तब ऐसे में रावण ने एक ग्वाले को शिवलिंग देकर लघु शंका करने चला गया। तब ऐसे में बैजू ने शिवलिंग को धरती पर रख दिया और उसके बाद जब रावण लौट कर आया तो लाख कोशिश करने के बाद भी शिवलिंग को नहीं उठा पाया। तब उसे भगवान की यह लीला समझ में आ गई और वह क्रोधित होकर शिवलिंग पर अपना अंगूठा गड़ाकर चला गया। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की और उसी स्थान पर स्थापना कर दी और तभी से महादेव कामनालिंग के रूप में देवघर में विराजमान है। और कहते हैं उस बैजू नाम के ग्वाले के रूप में भगवान विष्णु से, इस वजह से यह तीर्थ स्थान बैजनाथ धाम के नाम से विख्यात है। और यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में 9वां ज्योतिर्लिंग है और इसे भगवान शिव का सबसे पवित्र निवास स्थान माना जाता है। और सावन के महीने में यहाँ श्रद्धालुओं का भीड़ हमेशा लगा रहता है। और यहाँ ज्योतिर्लिंग एक सिद्धपीठ भी है और मंदिर परिषद के साथ साथ दूसरे 21 मंदिर भी हैं जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ की पवित्र यात्रा सावन माह में शुरू होती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप कब जाएं। वैसे तो यहाँ आप कभी भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच का होता है और आप जब भी जाएं तो इसी महीने में जाएं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप कैसे पहुँचे। तो दोस्तों, यहाँ आप बाई ट्रेन, बाई प्लेन और बाई बस से पहुँच सकते हैं। और यदि आप ट्रेन से जा रहे हैं तो वैद्यनाथ धाम का नज़दीकी रेलवे स्टेशन वैद्यनाथ धाम जंक्शन है, जहाँ आप भारत के प्रमुख शहरों से ट्रेन के द्वारा पहुँच सकते हैं। और हाँ, यदि आप प्लेन से जा रहे हैं तो आपको पटना एयरपोर्ट पर उतरना पड़ेगा और यहाँ से आप टैक्सी व बस द्वारा पहुँच जाएंगे वैद्यनाथ धाम। तो दोस्तों, यदि आप बस से जा रहे हैं तो देश के कई छोटे बड़े शहरों से बसें चलाई जाती हैं, जिनके जरिए आप पहुँच जाएंगे वैद्यनाथ धाम और यहाँ प्रमुख शहरों से काफी अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। तो अब बात करते हैं कि आप कहाँ ठहरें। तो दोस्तों, यहाँ आप रुकने के लिए होटल बुक कर सकते हैं, जो आप अपने बजट के अनुसार बुक कर सकते हैं। और यहाँ ऑनलाइन व ऑफलाइन होटल दोनों सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन्हें आप बुक कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप किसी भी जगह का ऑनलाइन टिकट बुक करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में अच्छी साइट का लिंक दिया हूँ, जिसकी मदद से आप सस्ती से सस्ती प्राइस में होटल, बस, प्लेन और ट्रेन तथा टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप कहाँ घूमने जाएं। तो दोस्तों, यहाँ आप नौलखा मंदिर घूमने जा सकते हैं, जो वैद्यनाथ धाम से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। और यह मंदिर देवी राधा और भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है और इसके निर्माण में 9 लाख रुपए लगे थे, इसलिए इसे नौलखा मंदिर के रूप में जाना जाता है। और यहाँ वेलूर के रामकृष्ण मंदिर से काफी मिलता जुलता है। और यदि आप वैद्यनाथ के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो यहाँ भी दर्शन करने अवश्य जाएं। तो अब आगे चलते हैं वासुकीनाथ मंदिर, जो हिंदुओं के लिए लोकप्रिय पूजा स्थल है और यहाँ बाबा भोलेनाथ का दरबार है तथा वासुकी मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती के मंदिर एक दूसरे के ठीक सामने स्थित हैं। और परिषद में अन्य मंदिर भी हैं जिनके आपको दर्शन करने चाहिए और मंदिर के आसपास घूमने का मजा भी जरूर लें। और हाँ, ऐसे ही बहुत से जगह हैं जहाँ आप घूम सकते हैं, जैसे कि त्रिकुट पर्वत, नंदन पहाड़ आदि जगह हैं जहाँ आप घूमने का मजा ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं कुल खर्चों की। तो दोस्तों, ये सभी खर्चे आपके ही ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि आप क्या क्या खरीदेंगे, कहाँ कहाँ घूमेंगे, तो ये सभी खर्चे आपके ही ऊपर डिपेंड करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को इसी पर विराम देते हैं और यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो
तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं धार्मिक टूरिस्ट प्लेस की जानकारियाँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।